आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री यानी एसिड बेस एंड साल्ट्स अम्ल क्षारक और लवण पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल क्या होता है। तो अम्ल के बारे में जानते हैं। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो तथा जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और क्षार के गुण को समाप्त कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हम लोग के पेट में भी पाया जाता है। और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और यह बैटरी में पाया जाता है। वीडियो लंबा ना हो ताकि इसीलिए हम लोग पहले से इसको लिख लिए हैं। आगे है क्षारक एवं भस्म। वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता हो, जो जलीय विलयन घोल में हाइड्रोक्सी आयन देता है और अम्ल के गुण को समाप्त कर देता है, उसे क्षारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे सूचक सूचक क्या होता है? सूचक से ये होता है कि सूचना देने का। तो सूचना क्या देगा? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होने का सूचना देगा। तो वैसा पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण से तात्पर्य यह होता है कि किस तरह से रिएक्शन ये करता है या अभिक्रिया करता है। अम्ल का क्षारक, अम्ल का धातु के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा H2 गैस बनाता है। जैसे कि आप लिख लिए कि धातु प्लस अम्ल जब भी ये रिएक्शन करेगा तो ये लवण प्लस H2 गैस देगा। जैसे कि आप देखिए, सोडियम क्या है? एक धातु है, प्लस H2SO4 क्या है? अम्ल है। दोनों को रिएक्शन कराए तो ये कैल्शियम सल्फेट प्लस H2, ये H2 क्या है? एक गैस है। फिर यहाँ देखिए, सोडियम क्या है? एक धातु है। HCl क्या है? एक अम्ल है। ये दोनों को रिएक्शन करेंगे तो NaCl प्लस H2 गैस। क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण तथा H2 गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पे देख, एल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाया NaLO2 प्लस H2 गैस। आगे है ब्लीचिंग पाउडर, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए BBI लिख दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर को ही विरंजक चूर्ण कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब भी बुझे हुए चूना को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये विरंजक चूर्ण बनाता है। इसका उपयोग जानिए क्या होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? कीटनाशक के रूप में भी होता है, O2 CH3Cl2 के रूप में भी होता है। कागज तथा विरंजन में भी होता है। लॉन्ड्री के साफ कपड़े के विरंजन के लिए होता है। लॉन्ड्री क्या होता है? लॉन्ड्री जिसे हम लोग धोबी कपड़ा साफ करने के लिए देते हैं, उसे हम लोग लॉन्ड्री कहते हैं। आगे यहाँ पे बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अनुसूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका उपयोग दवा के रूप में भी होता है। पेट की अम्लता यानी एसिडिटी दूर करने में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। CO2 बनाने तथा अग्निशामक के रूप में भी होता है। फ्रूट साल्ट बनाने में होता है और बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा यहाँ पे है धोने का सोडा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट। अनुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 यानी जल का 10वां अणु। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कपड़ा धोने के काम में उसके बाद अभिकर्मक के रूप में होता है। कागज उद्योग में होता है। खारा जल के खारापन हटाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा बोरेक्स बनाने में भी होता है। ग्लास के निर्माण में होता है और साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है।
अब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बार बार पूछा ही जाता है, लगभग सब्जेक्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर ही पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ये क्या है? एक जिप्सम है। जब इस जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन किया जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट अद्रहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। और ये जल अनुसूत्र यहाँ पे पहले लिख दिया। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मूर्ति बनाने में। शल्य चिकित्सा क्या होता है कि जैसे कि कभी कभार किसी का हड्डी टूट गया हो या उसमें प्लास्टर करने में किया जाता है। खिलौना बनाने में भी किया जाता है। सजावट के सामान बनाने में किया जाता है। सतह को चिकना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग जानेंगे। पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू में पी इंडिकेट करता है पोटेंस। पीएच वैल्यू के बारे में सोरेनसन ने बताया। पीएच वैल्यू के बारे में जानते हैं। यहाँ से 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक, इसमें बीच में आ रहा है 7। ये 7 जो है, ये 7 इंडिकेट करता है उदासीन को। 7 से इधर आएगा नीचे 6 5 4 3 2 1 0, ये हो जाएगा अम्ल की अम्लता इसका बढ़ेगा। जैसे 7 से नीचे आएगा तो ये अम्लता इसका बढ़ता जाएगा। लेकिन 7 पॉइंट जैसे 1 2 कुछ भी हो आगे बढ़ेगा तो ये क्षार का मान बढ़ते जाएगा। और ये बीच में 7 क्या है? ये बॉर्डर हो गया और ये है उदासीन। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर करें। और ये नेक्स्ट क्लास हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने के लिए जाएंगे। थैंक यू।